क्वेश्चन नंबर 42 है और ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि हमने समझाया हुआ है और ये शायद मैं क्वेश्चन तीसरी बार करा रहा हूँ पीवाईक्यूज की सीरीज में। मैंने आपको ये कई बार बताया हुआ है कि पता नहीं भाई सीबीएसई को इस क्वेश्चन में क्या दिख गया है, वो इस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स पूछता है। कभी सैंपल पेपर में दे देगा, कभी सैंपल पेपर में ही पूछ देगा। एक क्वेश्चन ये 2023 के सैंपल पेपर में भी है और 2024 के क्वेश्चन बैंक में भी है, क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछा हुआ है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक बार मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब बच्चों आपको 2L की वैल्यू गिवन हो गया कि लेंथ इसका 2L है, 2 सेंटीमीटर है सॉरी। और कह रहा है इसको हमने प्लेस किया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब बच्चों थीटा की वैल्यू दे दिया है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। तो ओवरऑल कह रहा है कि एक डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है जिसका लेंथ आपका 2 सेंटीमीटर है और एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 30 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 × 10⁵ है। तो इससे सर होगा क्या, इससे इस डायपोल पे एक टॉर्क अप्लाई होगा और उसी के बारे में नेक्स्ट बता रहा है ये कि इफ द डायपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, कि अगर डायपोल पे बच्चों ये जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो इसकी वैल्यू गिवन है 8 × 10⁻³ तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑन द डायपोल। तो डायपोल के पास किसी एक चार्ज की वैल्यू क्या होगी, आइदर वन चार्ज, क्योंकि नेट चार्ज तो बच्चों 0 होता है डायपोल का, बट यहाँ पे आइदर वन चार्ज पूछा हुआ है। तो आपको याद करना पड़ेगा बच्चों कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। इस बात को आपको याद करना पड़ेगा कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला है PE sin थीटा, वेयर P की वैल्यू होती है बच्चों Q × 2L। मैं भी आपको समझा दे रहा हूँ कि P का मतलब होता है डायपोल मोमेंट जिसकी वैल्यू होती है आइदर वन चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द डायपोल, और जो टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है वो होता है डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। P इज द डायपोल मोमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों सारे टर्म की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, फटाफट पुट करते हैं। तो टाउ की वैल्यू पहले मैं फॉर्मूला बना ले रहा हूँ, यहाँ पे यहीं पे बना दे रहा हूँ। दिस इंप्लाइज दैट जो बच्चों टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा वो P की वैल्यू होती है Q × 2L और उसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों E × sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला जो आया आपका Q × 2L sin थीटा, बट हमें Q का फॉर्मूला चाहिए बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q के लिए डिवाइड कर देना पड़ेगा ये सारे टर्म को। तो Q की जो बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा टाउ डिवाइड बाई 2LE sin थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर चार्ज, क्योंकि हमें बच्चों चार्ज ही पूछा हुआ है। बस बच्चों यहाँ से आप सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए क्योंकि आपको फॉर्मूला पता चल गया है कि Q की वैल्यू होगा बच्चों टाउ डिवाइड बाई 2L जो कि लेंथ ऑफ द डायपोल है इनटू E जो कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू sin थीटा। ये फॉर्मूला बच्चों आपका होता है। तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। टाउ की वैल्यू बच्चों गिवन है 8 × 10⁻³ थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, 8 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2L की वैल्यू गिवन है लेंथ ऑफ द डायपोल विच इज 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 × 10⁻²। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है ये 2 × 10⁵, 2 × 10⁵। और बच्चों ये sin थीटा की वैल्यू भी गिवन है, क्योंकि बच्चों देखिए थीटा 30 डिग्री है तो sin 30 की वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहा हूँ 1/2। और आपको पता है कि ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हो इस 2 को, है ना, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ से भी बच्चों आप कैंसिल कर सकते हो, 2 4 जा 8, तो मैं कर ही दे रहा हूँ 2 4 जा 8। ठीक है, तो देखिए भाई चार्ज का क्या वैल्यू निकल के आ रहा है सर, यह हो गया 4 × 10⁻³ और डिवाइड में बच्चों है देखिए 10⁻+5 एंड 10⁻2 मीन्स 10⁻3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6। कोई गलती से इसको कैंसिल मत कर देना क्योंकि ये आपका -3 है और ये आपका +3 है,
तो ये कैंसिल नहीं होगा बच्चों। ये 10 टू पावर +3 ऊपर आएगा तो 10 पावर -3 हो जाएगा, मीन्स 10 टू पावर -6। दिस इम्प्लाइज दैट Q की वैल्यू बच्चों आपका हो गया 4। 10 टू पावर -6 को हम माइक्रो कह सकते हैं, माइक्रो कूलम। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इस बात को आपको बच्चों ध्यान देना है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 भी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट। इसको बच्चों आपको याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है, और मुझे तो पूरा उम्मीद है कि अपकमिंग एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा बच्चों, नो डाउट। तो अगर बच्चों कोई भी आपको डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में जो भी हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज एक बार इस लेक्चर को रिपीट कर लेना, इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, इसके रिपीटेड लेक्चर को अवेल कर लेना बच्चों। तो डेफिनेटली आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा।